हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी गई समिति के जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था। तो उनका नाम बलवंत राय मेहता था। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय में कौन कौन सा है, तो पहला जैसे कि ग्राम पंचायत, दूसरा ब्लॉक स्तर, तीसरा जिला पंचायत के बारे में इन्होंने बताया था। और द्विस्तरीय समिति की सिफारिश की थी तो अशोक राय मेहता ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि स्वायत्ता, तो स्वायत्ता है। लोक सहभागिता ये भी है। आप सी दिया है कि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और ये नहीं ही पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, तो ये ऑप्शन भी सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का विशेषता नहीं है। स्वायत्ता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण का विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो संविधान का आर्टिकल 40 है उसमें राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया। 1957 के बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। उसके बाद से आंध्र प्रदेश ने इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज का लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था, उसके बाद से किसने प्रारंभ किया था, तो आंध्र प्रदेश ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था या लागू किया गया था, तो राजस्थान में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता कमेटी ने। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अशोक राय मेहता समिति ने गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज में सुधार हेतु, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की, और उन्होंने पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने और इसका सभापति एक न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो सार्वजनिक स्वच्छता ये आता है, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवा, तो ये तो तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। अगला है कि सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, तो ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन उपयोगी जो लोगों के लिए उपयोग होता है उसकी सेवा आता है, किंतु सार्वजनिक अनुशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए दिया है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा विकेंद्रीकरण का किया गया था। निर्णय लेने की शक्ति। दूसरा दिया है कि पूर्ण व्यवस्था करने और न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो 73वें संविधान संशोधन के विकेंद्रीकरण के लिए न्यायिक शक्तियों के बारे में नहीं लिया गया था, तो इसका ऑप्शन 1, 2 और 4 हो जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन किस में दिया है, 1, 2, 4 ऑप्शन सी में दिया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सृजित की गई एक व्यवस्था है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, जब कुल 29 पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में विषय दिए गए हैं। और 73वें संविधान संशोधन का उद्देश्य है कि प्रशासनिक विकेंद्रीकरण न कि न्यायिक विकेंद्रीकरण। इस व्यवस्था के तौर पर अस्तित्व में आने के पश्चात भारत में न्यायपालिका के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 73वें संविधान संशोधन नियम न्यायिक विकेंद्रीकरण हेतु विधिक आधार नहीं प्रदान करता। इन विषयों में कार्य करने हेतु प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन दिया है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि केरल में है। तो ए और बी और सी हो जाएंगे, तो ऑप्शन 1 से अधिक हो जाएगा।
भारतीय पंचायती जो होता है भारतीय का संविधान, उसके आर्टिकल 243 ढ के खंड 2 के अनुसार पंचायती संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जिला परिषद विद्यमान है लागू नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, अर्थात 1 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। तो पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, राज्य सूची में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का प्रविष्ट 5 का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध प्रदान किया गया है। इसका आंसर बिहार और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा चारों, क्योंकि चारों राज्यों में 50% का पंचायती राज में आरक्षण मिला है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ और झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं को आरक्षण 50% कर दिया है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने 50% कर दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन बिल की शुरुआत किस बिल से हुई थी। तो 73वें संविधान संशोधन कानून की शुरुआत 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की शुरुआत 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा की गई थी। और इस बिल को तत्कालीन पीएम उस टाइम कौन थे, तो राजीव गांधी थे। इन्होंने मई 1989 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण समाप्त हो गया। तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 में संसद के दोनों पारित 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में अधिनियमित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के आलोक के अनुसार बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया। इसके अधीन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद गठित होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो न्यायिक पुनर्वीक्षण नहीं आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि भूमि सुधार भी आता है, निर्धन निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो या तो लोकसभा या राज्यसभा में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में लाया जा सकता है, किसी भी सदन से शुरुआत की जा सकती है। संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया आर्टिकल 368 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो 1951 ईस्वी में लाया गया था, भूमि से संबंधित। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15(1), 19(1), 6
19(2) और 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 372 और 376 में संशोधन किया गया। 2 नए अनुच्छेद 31 क और 31 ख और 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान किस संशोधन को कहा गया था? तो 42वें संशोधन पे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में लिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद के संविधान संशोधन की शक्ति इस मामले में निर्मित संविधान के आधारभूत ढांचे को संविधान संशोधन से रोका गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत संविधान के जो आर्टिकल 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी आयोग का 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका साहब कालेलकर थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री एम सीतलवाड़ थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1955 में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। MC सीतलवाड़ प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 23 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इनके गठन और सदस्यों की नियुक्ति का और उनको हटाने का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जो मतदान करने वाली मशीन VVT का संस्करण क्या है? तो M3 है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये TRE के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, कि निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना आर्टिकल 324 के अंतर्गत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, इसका फुल फॉर्म है, VVT का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVT का संस्करण M3 अभी यूज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे का क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बने रहिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार कराया जाएगा।